नमस्कार दोस्तों। जैसे ही मैं अपनी डोंगी के साथ सिंधु नदी की शांत जलधारा में बहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कभी इस तट पर कितनी समृद्ध और जीवंत जिंदगी बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने सुव्यवस्थित शहरों और अद्भुत अवसंरचना के साथ सिर्फ व्यापार और वाणिज्य का केंद्र नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ समृद्ध परंपराएं, दैनिक गतिविधियाँ और नदी एवं धरती से गहरा संबंध था। आज मैं आपको उस प्राचीन सभ्यता के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के सफर पर ले जाना चाहता हूं। जैसे जैसे हम इस नदी के साथ बहते हैं, हम कल्पना करेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जीवन कैसा रहा होगा। जब मैं अपनी डोंगी को आगे बढ़ाता हूं, तो मैं उन घरों की तस्वीरें अपने मन में उकेरता हूं जो इन शहरों की गलियों में बने होंगे। ये महल या ऊंचे स्मारक नहीं थे, बल्कि ये व्यावहारिक और आरामदायक घर थे। सिंधु घाटी के अधिकांश घर पकी हुई ईंटों से बने थे और उनकी छतें सपाट होती थीं, जहां शाम की ठंडी हवा का आनंद लिया जा सकता था। घर पास पास बने होते थे, जिससे सघन समुदायों का निर्माण होता था। अंदर छोटे छोटे आंगन होते थे, जहां परिवार एकत्र होते थे, और कई घरों में अपने कुएं होते थे, जिससे पानी की कभी कमी नहीं होती थी। ये घर इस बात का प्रमाण थे कि शहरों के डिज़ाइन में कितना सूक्ष्म योजना और ध्यान दिया गया था। भव्य स्मारकों की कमी के बावजूद सिंधु घाटी के लोग एक सुव्यवस्थित और कार्यात्मक वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करते थे, जो उनकी दैनिक जिंदगी को सुविधाजनक बनाता था। जैसे ही मैं अपनी डोंगी के साथ आगे बढ़ता हूँ, मैं उन बाज़ारों की कल्पना करता हूँ जो शहर की सड़कों पर होते होंगे, जहाँ हर वर्ग के लोग सामानों का व्यापार करने के लिए इकट्ठा होते थे। सिंधु घाटी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र थी और सड़कों पर व्यापारी तरह तरह की चीज़ें बेचते थे, खाद्य पदार्थों से लेकर कपड़ों तक। बाजार ताज़ी सब्जियों, सूखे फलों और दूर दराज के स्थानों से लाई गई दुर्लभ वस्तुओं की महक से भरे होते थे। किसान, कारीगर और व्यापारी अपने काम में व्यस्त होते, वस्त्रों का आदान प्रदान करते, दाम तय करते और सौदे पूरे करते। यहाँ कुम्हार, बुनकर और धातुकर्मी अपने अपने पेशे में निपुण होते थे और ये बाजार उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा थे। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं थी। जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो सोचता हूँ कि सिंधु घाटी के लोग अपने समय का कैसे आनंद उठाते होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग सामाजिक रूप से समृद्ध जीवन जीते थे। संभवतः वे संगीत, नृत्य और कहानियों का आनंद लेते थे, जैसे कि अन्य प्राचीन संस्कृतियाँ करती थीं। खुदाई में मिले खिलौने, जैसे छोटी मूर्तियाँ और लघु गाड़ियाँ, ये संकेत देते हैं कि बच्चे भी खेल का भरपूर आनंद उठाते थे। ये खिलौने न सिर्फ खेल के लिए थे, बल्कि ये हमें उन लोगों के दैनिक जीवन और कल्पनाशीलता की भी झलक देते हैं। ये सहजता से उस परिवार की तस्वीरें हमारे मन में खींचते हैं, जो दिन भर की मेहनत के बाद आंगन में एकत्र होते थे, कहानियाँ सुनाते थे या खेल खेलते थे और साथ में कुछ सुकून भरे पल बिताते थे। जब मैं उस भोजन के बारे में सोचता हूँ जो सिंधु घाटी के लोगों का पोषण करता था, तो मुझे लगता है कि उनका आहार विविध और पौष्टिक था। सिंधु नदी के आसपास की उपजाऊ जमीन ने उन्हें अनेक प्रकार की फसलों को उगाने का मौका दिया। गेहूं और जौ उनके आहार के मुख्य स्तंभ थे और उन्होंने मटर, मसूर और अन्य दलहनों की खेती भी की। खजूर, अंजीर और खरबूजे जैसे फल उनके आहार का हिस्सा थे और मछली पकड़ने के साक्ष्य बताते हैं कि वे नदी से मछली का भी सेवन करते थे। पशुधन का भी महत्व था और वे दूध, मांस और ऊन के लिए मवेशी, बकरियां और भेड़ों को पालते थे। जैसे मैं डोंगी में बहता हूँ, मैं लगभग ताजे बेक्ड रोटी की खुशबू और उन पोषक अनाजों के स्वाद की कल्पना कर सकता हूँ जो उनके दैनिक आहार का हिस्सा थे। भोजन के साथ साथ सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहरों से मिले साक्ष्य यह दिखाते हैं कि वहाँ की जल निकासी प्रणाली अत्यधिक उन्नत थी। हर घर में सीवर प्रणाली से जुड़ा एक स्नान घर होता था और सड़कों पर ढंके हुए नालियाँ होती थीं जो गंदे पानी को दूर ले जाती थीं। सार्वजनिक स्नान गृह, जैसे कि मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार, सामाजिक और धार्मिक सभाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान होते थे। इन स्नान गृहों का निर्माण बहुत ही सावधानीपूर्वक किया गया था, जिनमें सुव्यवस्थित जल चैनल और एक गहरा आयताकार तालाब होता था। इससे यह पता चलता है कि स्वच्छता केवल व्यावहारिक चिंता नहीं थी, बल्कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सिंधु घाटी के लोग हस्तकला में भी अत्यधिक निपुण थे। जब मैं नदी के साथ बहता हूँ, तो मैं उन कारीगरों की कल्पना करता हूँ जो अपने कार्य क्षेत्रों में बैठकर जटिल आभूषण, मोती और मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे। उन्हें मिट्टी, तांबा, हाथी दांत
और अर्धकीमती पत्थरों जैसी विभिन्न कच्ची सामग्रियां उपलब्ध थीं। मोती बनाने का उद्योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण था और ये छोटे छोटे आभूषण इतनी निपुणता से बनाए जाते थे कि कुछ मोती मेसोपोटामिया जैसे दूरस्थ स्थानों में भी पाए गए हैं। सिंधु घाटी के लोगों की हस्तकला उनकी दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण थी और उनके उत्पादों की प्राचीन दुनिया में बड़ी मांग थी। लेकिन सिंधु घाटी में रोज़मर्रा की जिंदगी केवल काम, भोजन और हस्तकला तक सीमित नहीं थी। नदी स्वयं उनके जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाती थी। यह कृषि के लिए पानी प्रदान करती थी, एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में काम करती थी और जीवनयापन एवं परिवहन का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। सिंधु घाटी के लोग नदी के उतार चढ़ाव के अनुसार अपनी कृषि योजनाओं और व्यापारिक अभियानों को तैयार करते होंगे। नदी उनके लिए केवल भौतिक जीवन रेखा नहीं थी, यह समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक भी थी, जो जीवन और विकास का प्रतीक बन चुकी थी। जैसे जैसे मैं अपनी डोंगी के साथ नदी में आगे बढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इन छोटी छोटी दैनिक गतिविधियों से हमें एक ऐसे समाज की तस्वीर मिलती है जो न केवल अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में उन्नत था, बल्कि एकता, संस्कृति और रचनात्मकता की गहरी समझ भी रखता था। वे लोग जो स्वच्छता, संगठित जीवन और हस्तकला को महत्व देते थे, वे कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन साथ ही अपने सामाजिक जीवन और परिवार के साथ आनंद के क्षण भी बिताते थे। जैसे जैसे मैं सिंधु घाटी के हृदय में गहराई तक उतरता हूँ, मैं उन आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी को एक गहरा अर्थ दिया। वे किस पर विश्वास करते थे, वे अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे देखते थे और धर्म ने उनके जीवन और प्रकृति के साथ उनके संबंधों को कैसे आकार दिया। ये सवाल मुझे अगले एपिसोड के विषय की ओर ले जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म और विश्वास प्रणाली, उनके विश्वासों ने उनके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित किया और हम उनके धार्मिक अनुष्ठानों के अवशेषों से क्या सीख सकते हैं। आगामी एपिसोड में मेरे साथ जुड़ें, जहां हम सिंधु घाटी के लोगों की आध्यात्मिक दुनिया की खोज करेंगे और उनके धार्मिक विश्वासों के रहस्यों को उजागर करेंगे।